दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में रफ़ी फाउंडेशन और धुन फाउंडेशन द्वारा लेजेंड सिंगर लता मंगेशकर और रफ़ी साहब के गीतों के माध्यम से याद न जाए थीम पर म्यूजिकल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 30 सुपरहिट रफ़ी जी और लता जी के गाने गाए गए। इस कार्यक्रम में इंडियन आइडल की फेमस सिंगर स्तुति तिवारी, आशीष श्रीवास्तव, मिरान रॉय और बेंजी, जिन्हें भारत सरकार से 3 बार राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उनके द्वारा धमाकेदार गीत प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के आयोजक रफ़ी फाउंडेशन के बीनू नायर व सुनील और धुन फाउंडेशन की कविता जी द्वारा कॉन्सेप्ट निर्धारित किया गया था। वहीं कार्यक्रम की एंकर मंजू त्रिपाठी द्वारा याद न जाए का मंच संचालित किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में देश के कई हिस्सों से म्यूजिक के चाहने वालों ने शिरकत की। साथ ही लोगों ने आयोजकों की खूब प्रशंसा की। वहीं इस कार्यक्रम का अंत जुगलबंदी के साथ किया गया। दिल्ली से न्यूज़ हेल्पलाइन की रिपोर्ट। देखिए, लोगों के मन में ये धारणा थी कि ये बच्चे जो हैं एक ही फील्ड के लिए काम कर सकते हैं और लोगों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें बताना था लोगों को, तो वो लोग बात से नहीं समझते हैं। तो हम इसको एग्जाम्पल के रूप में इसको तो हम इनको एक एग्जाम्पल के रूप में लोगों के सामने लाते हैं कि देखो, ये बच्चे भी इक्वली टैलेंटेड हैं अगर आप इनको मौका दें। और ये देखो, प्रोफेशनल सिंगर्स के साथ मिलके कदम से कदम या सुर से सुर, तान से तान मिलाकर गा रहे हैं। और ठीक है, उनके तक नहीं पहुँचे, 90% तो कोशिश कर रहे हैं। जब मैं कोरियोके पे गाना और लाइव बैंड के साथ गाने में कितना फर्क होता है? देखिए, करियोके पे गाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वहाँ आप 1 सेकंड के लिए भी गलत करते हैं तो आपका पूरा गाना ख़राब हो जाता है। लेकिन लाइव म्यूजिशियन के साथ गाने से एक फ़ायदा ये होता है कि वो संभाल लेते हैं। अगर आपने कहीं भी ऊपर नीचे किया तो वो संभाल लेते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के थ्रू, क्योंकि लता जी और रफ़ी जी को भी आप लोग याद कर रहे हैं? देखिए, बेसिकली हम लोग ये प्रोग्राम लता जी और रफ़ी साहब को ही डेडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि इन जैसे सिंगर्स, महान सिंगर, जिनको हम महान कहना भी कमी है कि दोबारा नहीं आ सकते इस दुनिया में, तो हम उनको याद करके एक श्रद्धांजलि ट्रिब्यूट दे रहे हैं। क्योंकि लता जी इसी साल गुजरी हैं, तो उनके गाने रफ़ी साहब के साथ जो मेलोडियस गाने हैं उनको हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं। गाने होंगे आज 28 कम से कम। अच्छा, और जी, सभी लता जी और रफ़ी जी? जी, ओनली लता जी एंड रफ़ी जी। जैसे आपने टाइटल पढ़ा, याद ना जाए, और गोल्डन एरा ऑफ लता जी एंड रफ़ी साहब। तो बात यह है कि अभी फ़िलहाल हमारी बहुत बड़ी लेजेंड जो लता मंगेशकर जी थी वो चली गई हैं, हमको अलविदा कहते। और आप जानते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब को कौन नहीं जानता है। कुछ वर्ष हुए कि मतलब वो चले जा चुके हैं, लेकिन उनके गाने और उनकी यादें आज हर दिल में आज भी वैसी की वैसी समाई हुई हैं। उन्हीं दोनों को याद करने के लिए एक ट्रिब्यूट फॉर्म में आज का ये कार्यक्रम हमने रखा है, जिसमें कि हमारे साथ धुन फाउंडेशन और रफ़ी फाउंडेशन बीनू नायर जी की बॉम्बे से हमारे साथ जुड़ गए। दोनों के एसोसिएशन से आज दिल्ली के पब्लिक को ये शानदार प्रोग्राम पेश किया जाएगा। इसमें हमारे ख़ास सिंगर हैं जो कि आशीष जी हैं, जो कि बम्बई से आए हैं। यहाँ के हैं हमारे लोकल सिंगर्स में मिरान हैं, और बाकी जो बेंजी हैं, बेंजी एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है, एक स्पेशल चाइल्ड हैं, जिनको कि धुन फाउंडेशन के डायरेक्टर फाउंडर कविता जी ने उनको ट्रेन किया है। और सच मानिए कि वो बोल नहीं पाती, लेकिन संगीत की भाषा ऐसी है उनकी कि लोगों के दिलों में उतर जाती है। अपनी गायकी से वो सबका मन मोह लेती हैं। उन्हें 2 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज हुआ है। कौन बनेगा करोड़पति में उनके अमिताभ साहब के साथ उनका शो हुआ है। अभी हाल ही में कपिल शर्मा जी के शो से आए हैं, और दिल्ली में और NCR में और बड़े बड़े कई जितने म्यूज़िकल प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें उन्होंने अपना गायकी को पेश किया है। मैम, जो ये कार्यक्रम है इसका मकसद क्या होता है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या रिजल्ट्स होते हैं, वो थोड़ा सा देखिए, अक्सर ये होता है कि संगीत, एक सेकंड। यस मैम, क्या फ़ायदे होते हैं? संगीत अपने आप में एक थेरेपी है।
जो दुखी दिलों को और जो लोग परेशान हैं उनका एक कहिए कि एक अपने आप में एक इलाज है। न सिर्फ इतना बल्कि इन फाउंडेशंस और जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये हमारा संगीत के प्रोग्राम करते हैं और इससे हमारी सोसाइटी को बहुत इसमें हेल्प करते हैं। उनसे जितने भी फंड्स होते हैं उनसे यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी मदद की जाती है, उनको स्टेज दिया जाता है, उनकी गाने की ट्रेनिंग की जाती है, रफ़ी साहब की बुक पब्लिश की जाती है और उनकी वेबसाइट पे जाके देखिए जिस तरीके की भी मदद होती है जिन लोगों को भी। इसीलिए ये कार्यक्रम टाइम पर हमेशा किए जाते हैं। इनका देखो बॉम्बे और दिल्ली में कोई फ़र्क नहीं है सिंगिंग में। अच्छे आर्टिस्ट यहाँ पर भी हैं, अच्छे आर्टिस्ट बॉम्बे में भी है, अच्छे आर्टिस्ट रूरकेला में भी है, लेकिन इनको चांस नहीं मिलते हैं ऊपर आने के। कितने मोहम्मद रफ़ी और कितने लता मंगेशकर पीछे रह गए कि उनको राइट सपोर्ट या टाइम नहीं मिला। तो ये जो एकदम मेहनत करता है वही अमिताभ बच्चन बनता है या मोहम्मद रफ़ी बनता है। हमारे इंडस्ट्री में दो ही इंसान हैं जो डाउनफॉल होने के बाद फिर नंबर 1 पे आया। एक तो अमिताभ बच्चन हैं, सेकंड मोहम्मद रफ़ी साहब हैं। हम लोग मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए गवर्नमेंट को बताए हैं, जो मिनिस्टर मिलता है बोलते हैं कि हम तो रफ़ी साहब के लवर, वही तो एक है सिंगर वर्ल्ड में या इंडिया में। हम तो बैजू बावरा 24 बार देखा कॉलेज में, कौन LK आडवाणी साहब मुझे बताया है। बोला फिर आपने सब देखा है, सब मिनिस्टर बोलते हैं, तो भारत के रत्न क्यों है, भारत रत्न क्यों नहीं है रफ़ी साहब? ये हमारा क्वेश्चन होता है। हाँ होना चाहिए। अभी हम मोदी साहब को भी बताए हैं भाई, ये हमारे एम्बेसडर है रफ़ी साहब, हमारे कल्चरल एम्बेसडर है जो लोगों को साथ में लाते हैं। पैट्रियोटिक सॉन्ग हो या लोगों को वो तो सूफ़ी आदमी थे, सो ऑल दिस वी आर ब्रिंगिंग द जॉय ऑफ रफ़ी साहब सॉन्ग्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। कल्चरली वी आर फोकसिंग ऑन our music and culture, and we honor the legends of the music industry right from 1950 so on. We do shows. फाउंडेशन के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने? अरे बहुत अच्छा है, उनके बच्चे आज हमारे शो में गा रहे। धून फाउंडेशन के कविता जी जो है वेरी एंथुसियास्टिक, फर्स्ट टाइम वी आर वर्किंग विथ हर एंड इट हैज़ बीन वेरी प्लेजेंट. द सिंगर्स आर गुड, द सॉन्ग्स आर गुड, वी आर एब्सोल्युटली in the tune of doing this great show titled याद ना चाहिए, है ना? तो आई एम वेरी हैप्पी दैट सो मेनी पीपल आर वेटिंग टू सी द शो, स्टार्ट द शो. तो एक मुंबई से आए हमारे आशीष श्रीवास्तव जी, जो ऑलरेडी 1000 शोज़ कर चुके हैं, प्रोफेशनल सिंगर. और स्तुति तिवारी है मेन लीड फीमेल की, जो कि इंडियन आइडल की फाइनलिस्ट है. ये दो मेन हमारे. दिल्ली NCR के तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी न्यूज़ आपसे रह न जाए.